बीजेपी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए किस तरह से इंतजार कर रहे थे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ढोल नगाड़े भी वहां पर बजते हुए सुनाई दे रहे थे। और अमित शाह जो पहुंच चुके हैं इस वक्त चेन्नई, बीजेपी कार्यकर्ता जो उनका स्वागत कर रहे हैं, हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि इस वक्त चेन्नई पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और अमित शाह हाथ हिला करके उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। चेन्नई से सीधी तस्वीरें। अभी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में चूंकि अब मिशन तमिलनाडु बीजेपी का शुरू होने वाला है, मिशन बिहार के बाद मिशन तमिलनाडु पर बीजेपी की निगाह है और उसी के लिहाज से ये दौरा अमित शाह का काफी महत्वपूर्ण है। कई विकास परियोजनाओं का इस दौरान शिलान्यास भी किया जाएगा अमित शाह की ओर से। और जैसा अनंत भी कह रहे हैं कि बीजेपी का मिशन तमिलनाडु माना जा रहा है इसे। अमित शाह के इस दौरे को लेकर के जो बीजेपी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है बीजेपी की, उसको लेकर के ये एक तरह से शुरुआत मानी जा रही है। और इसीलिए कई मायनों में अमित शाह का चेन्नई दौरा बेहद अहम है। इस दौरान कई विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री मारुदोरू गोपालन रामचंद्रन और जयललिता को श्रद्धांजलि भी देंगे। और आप ये देखिए बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो स्वागत कर रहे हैं अमित शाह का। रोड के दोनों तरफ बीजेपी कार्यकर्ता जो हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं और हाथ हिला करके उन अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 234 सीटें उन पर निगाह रहेगी बीजेपी की इस दफा, क्योंकि दो मुख्य पार्टी एआईएडीएमके और डीएमके जिनका गढ़ माना जाता है वहां पर, लेकिन इस बार बीजेपी वहां बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है, भले अलायंस के साथ। तो मिशन तमिलनाडु पर इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह हैं, जिनको राजनीति का, भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। बीजेपी के जनाधार को वापस एकत्रित करके उसको शिखर तक पहुंचाने वालों में अमित शाह को एक मजबूत स्तंभ के तौर पर देखा जाता है। बिहार में एक बेहतर कामयाबी हासिल करने के बाद, पिछले विधानसभा चुनाव से के मुकाबले इस बार बेहतर सीटें लाने के बाद अब मिशन तमिलनाडु पर बीजेपी की निगाह है और पार्टी कार्यकर्ताओं से यहां पर अमित शाह मुलाकात भी करेंगे। और उम्मीद ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कि मई 2021 में होने जा रहा है, मई जून 2021 में होने जा रहा है, उसको लेके पार्टी की नींव कैसे मजबूत की जाए, प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं में कैसे नया जोश भरा जाए और बूथ मैनेजमेंट जिसका एक्सपर्ट माना जाता है अमित शाह को, बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे हर एक बूथ तक, मतदाता के पास तक अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी पहुंचाई जाएगी, कैसे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि बीजेपी के साथ वो आए। ये तमाम चीज़ें फोकस में रहने वाली हैं। जैसा कि श्वेता ने बताया कि कई अहम परियोजनाएं भी हो सकती हैं केंद्र की तरफ से, जो कि सौगात के तौर पर, तोहफे के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु को दे सकते हैं। तो बिहार विजय करने के बाद अब बीजेपी की नजर है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसको लेकर के अमित शाह कैसे स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं ये हमने देखा। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल गए थे अमित शाह और अब चेन्नई गए हैं, जहां पर भारी जन समर्थन के साथ बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का इस दौरान शिलान्यास किया जाएगा। अमित शाह, ये जानकारी भी मिल रही है कि सुपरस्टार रजनीकांत से भी मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने और उसके मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। चूंकि आपको याद होगा कि 6 नवंबर से बीजेपी वेल यात्रा की भी शुरुआत करने जा रही थी, जिसको राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, और ये कहते हुए कि कोरोना वायरस है। इसको लेकर भी आगे की जो स्ट्रैटेजी होगी वो अमित शाह डिस्कस करेंगे पार्टी पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर यकीन करती आई और यही मंत्र है बीजेपी का जो हमें हर चुनाव में देखने को मिला है। बूथ स्तर पर जब कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ते हैं तो फिर नतीजे क्या होते हैं वो भी हमने देखा है। और अब बूथ स्तर पर मजबूती के लिए, नई स्ट्रैटेजी के लिए, रणनीति के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो तमिलनाडु पहुंचे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक दौरा, हालांकि मौजूदा वक्त में फिलहाल अमित शाह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो कि चुनाव के संबंध में अमित शाह के इस दौरे से साधी जा सकती है। क्योंकि देखिए, जब पश्चिम बंगाल में बीते दिनों अमित शाह थे तो वहां की सियासत गर्मा गई। अगले साल बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें कि दक्षिण का ये राज्य तमिलनाडु भी है और एक राजनीतिक दौरा भी समझा जा रहा है। इसी को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहेगी वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जो बेटे हैं एम अलीगिरी, उनसे भी मुलाकात करेंगे अमित शाह अपने इसी दौरे के दौरान।
और इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अभिषेक, अमित शाह का गृह मंत्री की हैसियत से ये तमिलनाडु का दौरा है, लेकिन क्या इसको आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए ताकि बीजेपी की राजनीतिक जमीन वहां और मजबूत हो? बिल्कुल, देखिए अमित शाह जो है गृह मंत्री होने के अलावा बीजेपी के चाणक्य रहते हैं अभी भी। और तमिलनाडु में चुनाव है, केरल और मेरे ख्याल से 4 राज्य हैं साउथ के, और उसके अलावा असम और उड़ीसा में चुनाव है अगले 6 महीने में। तो अमित शाह पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे। तमिलनाडु में एक ऐसा राज्य है जिसमें बीजेपी अपनी पैठ नहीं कर पाई है, बना पाई है। तो इस बार कुछ ऐसा लगता है बीजेपी के नेताओं को कि कुछ संभावना है। एक धड़ा है बीजेपी का जो मानता है कि एडीएमके के साथ न रहे, थोड़ा अलग से चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा पार्टी के पैर पसारने के लिए। तो मेरे ख्याल से इन सब संभावनाओं का आकलन करने भी अमित शाह गए होंगे चेन्नई। गृह मंत्री के अलावा जैसा मैंने कहा, पार्टी का एक धुरी है और चाणक्य माने जाते हैं, खासतौर से जो चुनावी रणनीति होती है उसके बारे में। तो उस सब के बारे में चर्चा, परिचर्चा और संगठन के जानकारी और किस तरह से चुनाव की रणनीति होगी, बिल्कुल ये उनके दौरे का हिस्सा रहेगा। अच्छा अभिषेक, ये भी बताइए कि इस दौरे के दौरान एम अलगिरी से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह, तो क्या माने भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी जो प्लानिंग की गई है उस पर भी आगे बढ़ा जाएगा इस दौरे में? देखिए अडागिरी जो है वो करुणानिधि के बड़े बेटे हैं, पर जो डीएम के द्रमुक पार्टी है उसकी लीडरशिप तो स्टालिन के हाथ में गई है। अडागिरी बहुत नाराज हैं, अलग हैं। उनकी बीच में अभी चर्चा थी कि शायद वो भाजपा में आ जाएं। तो मैं समझता हूँ एक बीजेपी को एक स्लिप तो मिलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी में अंदर क्या विचार है अडागिरी को पार्टी में लेने के बारे में, उसके बारे में भी अमित शाह चर्चा से मिल सकते हैं। पहले भी कई बार अच्छी बातें कही है प्रधानमंत्री के बारे में। उनका बीजेपी में जुड़ना बिल्कुल संभव है और उसकी एक रूपरेखा शायद इस दौरे में बन सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिषेक, हम तो जुड़ने के लिए और इस बारे में जानकारी तो पहुंचाने। इसी बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। ऐश्वर्या, कैसे देख रहे हैं आप आगामी अगले 6 महीने में कई राज्यों में चुनाव होने, जिसमें दक्षिण का राज्य तमिलनाडु भी है, ऐसे में गृहमंत्री के तौर पर अमित शाह पहुंचते हैं कई परियोजनाओं का वहां पर उद्घाटन करने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल, और बीजेपी ये बात जानती है कि तमिलनाडु उनके लिए एक कमजोर राज्य है। दक्षिण में बीजेपी को अभी भी अपनी पैठ बनानी है और ये बात अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता। वो ये बात जानते हैं कि उनको वहां पर और ज्यादा ताकत झोंकने की जरूरत है, इसलिए वहां पर 2 ऐसी बैठकें आज हो सकती हैं, अभी तक वो कंफर्म नहीं है। पहली रजनीकांत और दूसरी एम.के. अडागिरी। और अगर एम.के. अडागिरी के साथ बैठक होती है तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एम.के. अडागिरी ना कि सिर्फ एम.के. स्टालिन के भाई हैं, बल्कि वो एक रीजनल प्लेयर हैं और एक मास लीडर है। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है तमिलनाडु में खासकर कि उनके पास एक बड़ा रीजनल फेस नहीं है। उन्होंने अपना बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनको चेंज भी किया है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और फिर अमित शाह ये बात भली बात ही जानते हैं कि उनको एक ऐसा फायर फेस जिसे बीजेपी हर स्टेट में ढूंढती है, उसको उनकी आवश्यकता है और वो अभी उनके पास नहीं है। इसीलिए रजनीकांत और फिर एम.के. अडागिरी, अगर इन दोनों के साथ बैठक होती है अनंत, तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके अलावा आज वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और फिर गवर्नर से भी मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, देश के गृह मंत्री भी हैं। तो इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। अनंत, ऐश्वर्या, ये आप जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है जो मुलाकात एम अलगिरी से होनी है, क्योंकि एम अलगिरी नाराज चल रहे हैं। क्या ये माने कि ये जो नाराजगी है ये बीजेपी अपने पक्ष में रखते हुए एक फायदे की स्ट्रैटेजी के तहत देख सकती है आगे आने वाले भविष्य में? जी देखिए, बिल्कुल, अगर आपको यूपी याद हो श्वेता, तो फिर वो जिस तरह से शिवपाल यादव को साथ लाए थे, वही उस तरह की कुछ एक सिमिलर सिचुएशन इस समय तमिलनाडु में है। एम.के. अडागिरी जो कि एम.के. स्टालिन के कजन ब्रदर हैं और एक मास लीडर है, वहां पर उनकी पॉपुलैरिटी है, वो करुणानिधि की लाइनेज से आते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर बीजेपी को ओपनली सपोर्ट करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज होगी जो कि बीजेपी के लिए एक बिल्कुल रामबाण की तरह काम कर सकती है तमिलनाडु में खासकर। जी ऐश्वर्या, मैं एक चीज और जो अडागिरी की आप बात कर रहे हैं कि ये भी संभावनाएं बन रही थी कि वो नाराजगी के चलते एक अलग पार्टी बना लेते हैं। अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं और बीजेपी उनको अपने साथ लेने में कामयाब हो जाती, तो बीजेपी को सीधा फायदा हो या ना हो, लेकिन डीएमके को वो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देंगे।
ऐश्वर्या, आप तक आवाज आ रही है? चलिए दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आनंद, जो आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ फायदे और नुकसान से ज्यादा इस बात पर भी बीजेपी का फोकस है कि अगर अलगिरी उनके साथ आ जाते हैं तो फिर डीएमके क्या करेगी, क्योंकि शायद डीएम को कोई रास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है अलगिरी का, बीजेपी में अगर वो आते हैं, जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि आज जो मुलाकात हो रही है वो भविष्य की तस्वीर को बहुत मद्देनजर रखते हुए मुलाकात हो रही है, तो अगर आगे एक प्लानिंग होती है और अगर वो साथ आते हैं तो अनंत ये डीएमके के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि अगर डीएमके को नुकसान होता है तो इसका सीधा फायदा एआईएडीएमके को मिलता है। जी बिल्कुल श्वेता, इक्वेशन जो आप बता रही हैं बिल्कुल वाजिब बता रही है। फिलहाल ये तस्वीरें